नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ भैया नमस्ते। नमस्कार। क्या हाल है भाई? बढ़िया है। मैसेज दिखा आपका। हाँ, अब तो हालात डर लगने लगा यार कुछ। क्यों डर लग रहा है भाई? ये इलेक्शन वाला साला झमेला ऐसा ना हो खींच ले जाए इलेक्शन के बाद में तक। नहीं होगा चुनाव। है? 12 तारीख को टल जाएगा। अच्छा अच्छा। हाई कोर्ट में चल रहा है, उससे पहले जो है इधर डेट घोषित करेगी चुनाव आयोग, उधर जो है हाई कोर्ट रोक लगा देगी 12 तारीख को या उसके आगे जो भी डेट लगी होगी। सब प्री प्लान है तो फिर कहाँ से होना है? ये तो खैर है, वो तो हम खुद ही समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट की चाल है, बहुत लंबी चाल है। ये पंजाब वाला केस जो हुआ अभी, ये भी इसमें जो है कि हालांकि थोड़ी सी गलती रही है पंजाब की, थोड़ी क्या मतलब पूरी गलती रही, लेकिन जो है कि गेम इसमें प्री प्लान ही बना के काम हुआ है। तो अभी देखिएगा, उत्तराखंड हाई कोर्ट 12 तारीख को जवाब मांगा है कि आप ऑनलाइन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। तो ऑनलाइन कराने का कोई व्यवस्था तो है नहीं अभी। ऑनलाइन कहाँ इलेक्शन हो जाएगा, घर घर कहाँ वो मशीन लेके टहलेंगे। हम्म तो ऑनलाइन तो होगा नहीं। और अगर हम्म, मान लेते हैं 12 तारीख को जो है हम्म, कोर्ट कहती है सारे राजनीतिक दलों से एक बार जो है फिर से पूछने के लिए कि ऑनलाइन के लिए तैयार हैं कि नहीं, तो कोई भी हम्म। राजनीतिक दल जो है ऑनलाइन के लिए हाँ तो करेगा नहीं। ऐसे ही साला वो ईवीएम से डरता है, ऑनलाइन से तब तो दमे ना कर देगा, नहीं भैया ऑनलाइन में जो है पता नहीं क्या होगा। हम्म, कम से कम ईवीएम में है तो बटन दबाना है, वहाँ लोग जा रहे हैं। और हम्म, यहाँ ऑनलाइन में क्या है कि सब जो है उनके हाथ में रहेगा, पता नहीं क्या रिजल्ट दे दे। तो कोई भी राजनीतिक दल जो है हाँ तो करेगा नहीं, अगर पूछते भी हैं तो पहले तो कोर्ट खुद ही रोक लगा देगी। और अगर राजनीतिक दलों की बात आएगी तो कोई भी राजनीतिक दल हाँ तो करेगा नहीं इसके लिए। चुनाव नहीं होगा, अभी टलेगा ही टलेगा। और बढ़िया भैया। ये बढ़िया है। अभी आप देख रहे हैं शिक्षा मित्र का भी जो है मानदेय बढ़ेगा, मानदेय बढ़ेगा, कहाँ बढ़ा है? हाँ बढ़ा ही नहीं है बिल्कुल। वही तो, हम शिक्षा मित्र 3-4 मिले थे कल हमको, ऐसे लखनऊ जा रहे थे तो 2 तो शिक्षा मित्र बैठे हुए थे मेरे साथ में, और एक जो बस कंडक्टर था, हमारे यहाँ पे महानगर इलेक्ट्रिक बसें चलती है ना, तो उसपे कंडक्टर जो अभी संविदा पर आया था तो वो भी बीएड वेड किए था, कानपुर का था। तो हमने उससे बात किया, हमने कहा तो बताने लगा भैया 23 को एग्जाम लगा हुआ है हमारा। तो हमने कहा काहे का लगा है, तो कहा टीटी का। हमने कहा क्वालिफाइड हैं क्या बीएड? कहा हाँ बीएड किए थे हम, 23 को लगा। तो हमने कहा 23 को पेपर ही नहीं होगा। तो बड़ा मुँह से देख रहा है। हमने कहा काहे देख रहे हो? कहा सुनील यादव गैंग से हो क्या? तो कहते नहीं नहीं सुनील यादव गैंग से नहीं। तो समझ गया। तो फिर उससे नंबर मांगा हमने कि अपना नंबर दीजिए, तुमको अपने ग्रुप से जोड़ देते हैं हम। तो फिर वो कंडक्टर कर रहा था, अब चूंकि भीड़ भी थी तो फिर नंबर हम भी ज्यादा कोशिश नहीं किए। हमने कहा कहाँ इसको टेंशन दे हम ज्यादा। बड़ा मुंह से देख रहा है कि भैया, एक बार तो पूछने की कोशिश की, लेकिन वही टिकट उकट काटने का उसका था। तो कह रहा भैया हम ये नौकरी छोड़ देंगे। हमने कहा यार हमको दे दो, तब तक हम 2-4 महीना कर ले इसको। असल में सुनील यादव असल में कानपुर का ही है ना। तो वो जो है कि अपने पूछ यही डायरेक्ट कह दिया उसने, मेरे सुनील यादव गैंग से हो क्या? तो बिल्कुल सन्न रह गया। असल में हर व्यक्ति जो है, पहली बात तो जो भी वो कमा रहा है उसमें वो परेशान है। और दूसरी तरफ वो कोई उम्मीद लगा कर बैठा है, वो चीजें हो नहीं रही हैं, इसलिए नकारात्मक ज्यादा हो जा रहा है। जबकि वास्तविकता ये है कि बीएड, बीटीसी, डीएलएड शिक्षा में इनको छोड़ दिया जाए तो अन्य जो आम जनता है सेम कंडीशन तो उनके साथ भी, वो भी तो यही सब झेल रहे हैं, चाहे वो कोई पढ़ाई किए हों ना किए हों। हाँ सही बात है। वो भी जो है आर्थिक रूप से परेशान है। आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान समय में 97% लोग जो है 10,000 से कम कमाते हैं। हाँ तो है। तो अब सोच लीजिए कि हर व्यक्ति ही, लेकिन प्राइवेट में जो काम कर रहा है परेशान तो वो भी है। हाँ, लेकिन उसको क्या है कि ये बीएड और शिक्षा मित्र इन लोगों की तरह ये नहीं है कि नहीं सरकार नौकरी दो नौकरी, तो वो अपना लगा हुआ है और उसी में कोशिश कर रहा है कि कोई और अच्छी नौकरी मिल जाए। तो यहाँ वहाँ वो प्रयास भी करता रह रहा है। और जो कुछ
पार्ट टाइम कर सकता है तो कुछ पार्ट टाइम भी कर रहा है। हाँ वो तो है, ये करता है। लेकिन यहाँ क्या है ना कि वही है कि लोग जो है इंतजार भी नहीं कर पाते हैं, उनको चाहिए सब तुरंत, और भर्ती आएगी तो उतना प्रयास भी नहीं करेंगे कि नहीं भर्ती में हम जो है, चलो ठीक है भाई जो भी होता है जैसे भी होता है, चाहे कोई सरकार रही हो, गड़बड़ियां तो सब में हुई हैं, तो ऐसा नहीं है कि गड़बड़ी हुआ तो किसी को नौकरी मिली ही नहीं है, जिसको मिले उतने नंबर ले आए होते तो खुद ही हो गए होते। तो जब उतने नंबर नहीं ले आ पाए तो फिर भाई जो सिस्टम है जैसा है उसको फिर झेलो आप। हाँ वो तो है। यही है कि लोग जो है धैर्य नहीं रख पाते हैं, इतने नेगेटिव हो जाते हैं। अभी आज ही जो है चुनाव आयोग जो है डेट घोषणा करने जा रहा है, लगातार मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि ये तो चुनाव होने जा रहा है। कितने तो नेगेटिव वाले हैं, उनको तो खुशी हो रही है एक तरह से कि मेरी बात गलत हो गई। तो नहीं वो देखा था, विकास ने डाली है उस पर कुछ वो डाला था ना एडमिन ग्रुप पर, तो हमने देखा, हमने कहा कि डेट तो क्लियर हो जाएगी। खैर वो तो हम आपकी बात मान रहे हैं कि इलेक्शन भी टलना है, क्योंकि राज्यसभा लखनऊ हाई कोर्ट ने पहले ही कह दिया इस पे विचार करिएगा। नैनीताल कोर्ट वो भी बोल रही है, एमपी चुनाव कैंसिल कर रहा है, पंजाब में वैसे भी धमाचौकड़ी मची हुई है, उत्तराखंड जो है कि भाई नैनीताल कोर्ट जो पूरा कवर करता है उत्तराखंड को, और यही 4-5 राज्यों में चुनाव है, तो हर प्रदेश के जो हाई कोर्ट कह रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट का पोस्टमार्टम करके बहुत ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले लेगा इस पे, अभी स्वतः संज्ञान ले लेगा। नैनीताल हाई कोर्ट कौन कौन से राज्य कवर करता है? ये उत्तराखंड को ही देखता है। उत्तराखंड ना? हाँ। तो बस वहीं से होगा ऑर्डर। हमेशा बताया ना हम कि जो भी चीजें होंगी सब प्लान करके होती हैं, और कोई चीज कोई जरूरी नहीं कि एक चीज मतलब एक राज्य से ही हर चीज कराया जाए, अलग अलग राज्य से कराते हैं। भैया एक चीज और हमारे समझ में आ रही है कि हाई कोर्ट लखनऊ थोड़ा सा उत्तर प्रदेश ज्यादा सेंसिटिव रहता है इलेक्शन के मामले में। यहाँ पर राजनीतिक दल जो है हो हल्ला करने लगते हैं कि योगी सरकार है और सभी ये हो हल्ला करेंगे, तो उत्तराखंड में इतना ज्यादा धमाचौकड़ी है नहीं, तो सीधे उत्तराखंड हाई कोर्ट से कहवा देंगे ये। यहाँ पर लखनऊ हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा था, तो यहाँ पर जो सभी राजनीतिक दल तैयार हो गए कि भाई हम इलेक्शन करवाएंगे करवाएंगे करवाएंगे। उत्तराखंड में ऐसा कोई झमेला है नहीं, उत्तराखंड से कहला देंगे। बहुत ज्यादा होगा कि जो उत्तराखंड कोर्ट कह देगी तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट, अगर बहुत ज्यादा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। डेट क्लियर हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट में है जो है जा करके अपना सीधे सुप्रीम कोर्ट बैन कर देगी। और वैसे भी जो है यूपी चुनाव तो बाद में है, पहले तो उन राज्यों में चुनाव है जहाँ कार्यकाल पहले पूरा हो रहा है। तो इसलिए जो है उन राज्यों से ही करा रहे हैं। भाई अपने यहाँ तो 14 मई तक कार्यकाल है ही है इनका। उनमें जो है मार्च तक ही है। तो उनमें पहले होना है हर चीज, उधर से सारी चीजें हो रही है। तो कुल मिला करके चुनाव नहीं होगा, टलेगा ही टलेगा। और टीटी का भी जो है मुद्दा ऐसा है, टीटी भी समय पर शायद ही हो 23 को। हाँ मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो कोरोना और ये सब चल रहा है जिस हिसाब से, जिस स्पीड में, उस हिसाब से उम्मीद नहीं है। कोरोना भी है, साथ में 2 यूपीएससी लगा हुआ है ना साथ में। तो यूपीपीएससी का और एक चीज और कि 69,000 भर्ती को जो है 6,800 की एक लिस्ट जारी करके उलझा दिए हैं फिर से। तो शैतानी हो रही है, बस आ गए 2 मिनट में। अच्छा स्कूल में है? हाँ स्कूल में है, असल में हमने जूनियर तक स्कूल बंद कर दिए हैं। अच्छा 9, 10, 11, 12 वालों को बुला लेता हूँ कि इनसे पैसा भी वसूलना है। नहीं जरूरी है, फीस वगैरह आएंगे तभी तो सबकी सैलरी आएगी। हाँ और बोर्ड एग्जाम होना नहीं है, ये तो संभव ही है। बोर्ड एग्जाम भी नहीं होना है अप्रैल मई में। उधर कह रहा है इलेक्शन की डेट क्लियर होने के बाद में हम स्कीम तैयार करेंगे। तो अब बच्चों को ये बातें बताता नहीं हूँ कि जो है कि पेपर नहीं होगा। अब इनको तो पढ़ाई प्रेरित करके प्रैक्टिकल है, ये फाइल वो फाइल, पैसा किसी तरीके से फीस निकाल लेना है, नहीं तो फिर भूखे मर जाएंगे प्राइवेट वाले। नहीं ये तो जरूरी है भाई कि जो है फीस वगैरह स्कूल में आएगा तभी तो सारे लोगों को सैलरी मिल पाएगी, नहीं तो फिर जो है सैलरी कहाँ रुक जाएगी। सैलरी रुक जाएगी। पिछले 2 साल से कोरोना है, प्रबंधक ने पैसा काट दिया था। हर जगह ये हाल है।
पैसा काट दिया था, बड़ी मुश्किल में कैसे न किसी तरीके से जीवन यापन हो रहा है। हम तो अब की बात परेशान हो रहे थे, हम सोच रहे थे कि क्या करे साला, स्कूल छोड़े, अगर इधर लेट दिख रहा है तो कहीं निकल जाए लखनऊ वगैरह में, लेकिन लखनऊ गरम का वहाँ भी कोरोना कर्फ्यू लगने लगा, वहाँ भी सब जाम हो जाएगा। गवर्नमेंट अपने लाभ के लिए, वो किसी के जीवन की परवाह थोड़ा न कर रही है, वो अपना लाभ देख रही है, वो सोच रहा है कोरोना बंद करने से हमको फायदा है। देखिए, कुर्सी पर जो भी रहेगा वो अपनी नीतियों के अनुसार चलेगा, वो क्या चाह रहा है, वो क्या सोच रहा है और सीधी परिस्थिति क्या है वो सब देख करके अपने हिसाब से करेगा। और हमारी आपकी लाइफ हमारी आपकी अपनी है। फिर क्या करना है, कैसे करना है, हमको आपको तय करना है। लोग यहाँ ऐसे ऐसे हैं जो कि एकदम सरकार के भरोसे बैठे हैं, भैया सरकार ही हमारा करेगी तभी हम जो है करेंगे। और कुछ उसमें से हैं बंदर टाइप के जो है उछल कूद करने वाले, धरना वरना वाले। उनका काम ही वही है, घर से खाली है, कोई काम धंधा है नहीं, कुछ है नहीं, तो बस पहुंच जाते हैं लखनऊ। और अब उनका देखा देखी और भी उनके कुछ जो चेले चपाटी हैं वो भी पहुंच जाएंगे। जब कुछ पहुंच गए वहाँ तो फिर भैया बुला लेंगे सबको, आओ आओ आओ। और हम लोग इतना कहाँ फ्री हो पाते हैं। और अभी 2 दिन अभी 2 दिन लखनऊ जाना पड़ा। बच्चे यहाँ सब बहुत परेशान किए, सर जी कब आओगे, सर जी पेपर लगा है, सर जी बोर्ड पेपर है, फोन पे फोन। तुमने कहा भैया 2 दिन का टाइम दीजिए, हम आ जाएंगे। अभी कोई जो है यूट्यूब के माध्यम से लोगों को बुलाया था, एक भीड़ इकट्ठा किया था, हम शायद टेलीग्राम पर शेयर भी किए थे, तो उस पर कार्रवाई भी की गई है जो धरना वरना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब यूट्यूब पर यहाँ वहाँ फेसबुक पर ग्रुप में लोगों को पोस्ट डाल कर बुला तो लेते हैं लोग वहाँ आ गए, लेकिन अगर वहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अगर लोग आ जाएंगे तो वो व्यवस्था देखेगा कौन? आपने परमिशन लिया कि नहीं लिया? पहले आप परमिशन लीजिए ताकि हम व्यवस्था बना सकें। बिना परमिशन लिए ये सब जो है नहीं, आज इसका देख रहे थे पोस्ट, आज इसका सत्यम दुबे का, अभी सत्यम दुबे जो है कि राजू दास के साथ में मिलकर के वो चंदा जो है उसके चक्कर में पड़ा हुआ था। अब जो है साला चिल्लाने लगा, नहीं अब शक्ति प्रदर्शन करना जरूरी है, यूट्यूब के माध्यम से जो है कि शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा है। तो ये लोग जो है अपने नेतागिरी के चक्कर में लोगों को बुला लेते हैं। सही बात है। अब कोई व्यक्ति ठंडी का दिन है, घर से निकलेगा, किन परिस्थितियों में पहुंचेगा, पैसे खर्च करेगा, क्या क्या झेलेगा। भाई आप तो वहाँ बुला लिए, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप मजे से रहोगे, होटल में ठहरोगे, लेकिन इतने सब कहाँ चले जाएंगे, ये सब कहाँ मारे मारे घूमेंगे। वैसे देख रहे हो जो शिक्षा मित्र वाले जो अपना प्रदर्शन चालू किए हैं तो बेचारे बारिश में बैठे रहे। बारिश और जब गवर्नमेंट ने 144 लगा रखी है, कोई धरना प्रदर्शन या कोई वो नहीं होना चाहिए, फिर भी नहीं मान रहे हो तो क्या किया जाए। यही दिक्कत है ना कि जो भी लोग जाते हैं लखनऊ या इनको अपना नेता मान बैठे हैं, वो अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं कि अन्य चीजों को भी हम देखें समझें और जो हमारा नेता कह रहा है उसको सही है या नहीं है समझ करके तब फैसला लें क्या करना है क्या नहीं। लोगों ने बस ये सरकार ऐसी है वैसी है, ये करना होगा वो करना होगा तब होगा, ऐसे नहीं होगा, तो जो भी कह दिया गया उसी को मान करके पहुंच गए। सही बात। पोस्ट भी तो सब लिखते हैं ऐसा ऐसा कि भैया आ जाओगे तो ये काम हो जाएगा, तो लोग जो है पहुंच जाते हैं। अब पहुंचने के बाद होता क्या है, लाठी मिलेगी या तो खाली हाथ लौटना, खाली ही हाथ लौटना है, लाठी मिले या न मिले। और क्या, लोग जो है डिग्रियां ले लिए लेकिन अभी जो है उनमें मैच्योरिटी नहीं है, समझदारी नहीं है, दुनियादारी नहीं सीखे हैं अभी। चलिए, तो चुनाव अभी ये ड्रामा जो चल रहा है देखिए, अभी तो 4 दिन है, 12 तारीख में, तो अभी चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, वो चुनाव की घोषणा कर रहा है। इसके बाद जो जिसका काम है वो तो अपना करते रहेगा। जैसे अब हमारा काम पढ़ाना है तो हम तो अपन पढ़ाएंगे ही, पेपर हो या ना हो, है वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इसी तरीके से है, चुनाव आयोग जो उसको ड्यूटी दी गई है वो तो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा ही। लोग ऐसे ऐसे बेवकूफ है ना कि कहेंगे अरे चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया अब तो होगा चुनाव। अरे हर किसी का कोई ना कोई बाप होता ही है। भाई चुनाव आयोग करेगा, लेकिन भैया प्रदेश का मुखिया जो है मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री के साथ में सर्वे सर्वा होता है राज्यपाल।
ठीक है, उसके ऊपर प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी होती है। कल को अभी कुछ कोरोना काल में अगर वो राज्यपाल परमिशन दे दे तो जवाब राज्यपाल से तलब किया जाएगा ना। तो राज्यपाल कहाँ परमिशन दे देगा जब उसने कोरोना ग्रस्त प्रदेश घोषित कर रखा है ऑलरेडी पहले से ही। तो ऐसे में परमिशन देना है तो वही हो गया मूर्खता, जानबूझ के तुमने सबको कुएं में धकेल दिया। और वैसे भी देख रहे हो कोरोना की स्पीड, ओमिक्रॉन का जो है कि फैलाव बहुत जबरदस्त है। लोग यही सब तो नहीं ध्यान देते हैं ना कि कई चीजें पैरेलल चलती रहती हैं। अब किस समय क्या होगा, अभी जैसे ही कोर्ट कह देगा कि नहीं चुनाव नहीं होंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि नहीं जो है चुनाव आयोग का भी कोई बाप है। हर वही तो ये लोग भूल जाते हैं, हर किसी का कोई ना कोई बाप है, वो बैठा हुआ है उसके ऊपर। सही बात। कोई कुछ भी करेगा उसका बाप निकल के आ जाएगा सामने, उसको क्या करना है वो अपना कर लेगा। सही बात। लोगों को राजनीति और ये सिस्टम की समझ ही नहीं है, समझ ही नहीं पाते हैं ना। राजनीति सिस्टम कहाँ से समझे, वो तो ये जो एक तरह से बेरोजगार हैं और अनपढ़ हैं नेता जो अपने आप को बहुत बड़का बनते हैं, उनकी नेतागिरी उनको नहीं समझ में आती है, तो सिस्टम को कहाँ समझ पाएंगे। सही बात है। सिस्टम समझने के लिए भैया उसके लिए भी दिमाग चाहिए ना। द्विवेदी जी आते हैं और एक लेटर जो है बिना साइन किए जो है दे देते हैं और लोग उसमें खुश हो जाते हैं। अभी 6,800 की एक लिस्ट जारी हो गई, लोगों ने समझा नहीं ये 6,800 की लिस्ट जो है कैसी है क्या है, बिना समझे उसके लिए बड़ा हो हल्ला मचा है कि 6,800 की लिस्ट आ गई, ये है वो है दुनिया की कहानी। और तो हम ये और लिस्ट पे ये जो है कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये लिस्ट कौन सी है। वही तो हम भी देखे उसको, कोर्ट में केस चल रहा है, उस केस में एक जानकारी मांगी गई, उस जानकारी के आधार पर वो लिस्ट जो है गवर्नमेंट ने दिया है। अब उस लिस्ट को लोग ले करके तरह तरह के जो है बातें बना रहे हैं। तो क्या कहा जाए, लोग ये भी नहीं जान रहे हैं कि इसमें जो लोग कह रहे हैं कि जो है रिसफलिंग नहीं हुआ है, मान लेते हैं रिसफलिंग नहीं हुआ है और हम भी कह रहे हैं नहीं हुआ है, तो भी कोर्ट जो है रिसफलिंग नहीं कराएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है आरक्षण को लेकर के कि जिसने जिस कैटेगरी से फॉर्म भर दिया अब वो उसी कैटेगरी में ही फाइट करेगा। अगर ओबीसी का बंदा है तो तय करना पड़ेगा कि हम ओबीसी में फाइट करना चाहते हैं कि अनारक्षित में, उसको फॉर्म भरते वक्त तय करना होगा। अगर ईडब्ल्यूएस का बंदा है तो उसको तय करना पड़ेगा कि हम 10% ईडब्ल्यूएस में जाना चाहते हैं या 40% अनारक्षित में। स्पष्ट ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। अगर ये मुद्दा जो है तुल पकड़ता भी है तो भी कुछ नहीं होना है, सब राजनीति है। चलिए आप स्कूल देखिए, फिर बाद में बात होगी। चलो ठीक है, फिर शाम को मिलाते भैया। ठीक, नमस्कार। नमस्कार भैया।